सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उसके साथ वाले बेल आइकन को सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रेया एंड यू आर वाचिंग चैनल स्टडी विद श्रेया। आज की वीडियो में मैं NCERT CBSE सॉल्यूशंस लाई हूँ और आज मैं क्लास 4 के सब्जेक्ट मैथ का सेकेंड चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट कराऊंगी और उसको अच्छे से हिंदी में भी उसका मतलब समझाऊंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट, हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही एक ऐसे पिक्चर दी गई हुई है और वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और उनके साथ में डॉट बनाए गए हैं। तो इनके भी ये कितने एक दूसरे से कितने दूर हैं। फिर इनसे रिलेटेड आपसे पूछा गया है, गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट, नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, डिड यू गेस राइट। अब आपको किसी भी दो डॉट्स के बीच में डिस्टेंस को गेस करना है और वो कितने सेंटीमीटर है जो आपने गेस किया। अब आपको स्केल से मेजर करना है उसके डिस्टेंस को। डिड यू गेस राइट, क्या आपका गेस राइट था, ये आपको चेक करना है। विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर द फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, चेक योर आंसर। यानी ये जो पिक्चर दी गई है इनमें से कौन से दो डॉट एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर हैं और फिर आपको अपना आंसर चेक करना है। Which two dots are the nearest to each other? Check your answer. फिर आपको ये चेक करना है कि कौन से दो डॉट्स एक दूसरे से सबसे ज़्यादा पास हैं। तो चलिए अब इसके आगे करते हैं और ये जो काम है ये आपको अपने आप करना है। फिर है द शॉर्टर लाइन। अकबर वॉज अ फेमस किंग। अकबर एक मशहूर राजा थे। He had a smart minister called बीरबल। उनका एक स्मार्ट मंत्री था जिसका नाम था बीरबल। Once अकबर gave him a difficult question। एक बार अकबर ने उसे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया, मुश्किल क्वेश्चन दिया। He drew a line on the floor। अकबर ने फ्लोर पे एक फर्श पे लाइन खींची। बीरबल, here is a line, make it shorter without erasing। यानी बीरबल, ये एक लाइन है और तुम्हें इसे छोटा करना है बिना मिटाए। तो बीरबल फिर एक लाइन और बड़ी सी ड्रॉ कर देता है और कहता है नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि अब आपकी लाइन छोटी हो गई है। फिर इसी से रिलेटेड आपसे पूछा गया है, लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। यानी पिक्चर को देखिए और बताइए कि बीरबल ने अकबर की लाइन को छोटा कैसे बनाया बिना मिटाए। तो बीरबल ने एक अकबर की लाइन के सामने एक बड़ी लाइन खींच दी और कहा कि अब अकबर की लाइन छोटी हो गई। इंग्लिश में हम लिखेंगे बीरबल ड्रू अ लाइन लॉन्गर देन द लाइन दैट वाज ड्रू बाय अकबर। नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल। क्या आप अब बीरबल जितने स्मार्ट हो सकते हैं। मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। अब आपको उसकी लाइन को छोटा करना है बिना मिटाए। जस्ट थिंक, इज देयर ए लॉन्गेस्ट लाइन। फिर सोचिए कि कोई सबसे लंबी लाइन है। तो आप बीरबल की लाइन को छोटी करने के लिए उससे भी एक बड़ी लाइन खींच देंगे और फिर जब आप सोचेंगे तो जो आप लाइन बनाए होंगे वो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द लाइन दैट इज ड्रू बाय मी इज द लॉन्गेस्ट लाइन। यानी जो लाइन आपके द्वारा बनाई गई है वो सबसे लंबी लाइन होगी। फिर है ट्राई दिस, मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। फिर यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है और कहा गया है कि आपको इसका राइट आर्म बनाना है लेफ्ट आर्म से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा। तो आप इसे मेजर करके यहाँ पे इसका राइट आर्म बुक में बना लीजिएगा और मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ। आपको उसका राइट आर्म 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा बनाना है। फिर उसके आगे है ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। अब आपको एक कप दिया गया हुआ है और कहा है कि आपको एक और कप बनाना है लेकिन वो इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए। तो आप मेजर करके इसको बना सकते हैं। फिर इसके आगे है ड्रॉ ब्रूम
हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। यानी अब यहाँ पे जो आपको ब्रूम दिया गया है, आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है और इसका हाफ साइज का एक ब्रूम बनाना है। तो आप ये अपनी बुक में बना लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ ड्रॉ करके। और उसके आगे है ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। तो यहाँ पे जो आपको एक हेयर दिख रहा है हेड में, अब आपको एक डबल लेंथ का, इस हेयर की लेंथ से डबल लेंथ का एक हेयर बनाना है। तो मैं यहाँ बना दे रही हूँ। फिर उसके आगे है हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। क्या आपको याद है कि आपने क्लास 3 में अपनी हाइट को मेजर किया था। डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर। क्या आपको लगता है कि आप थोड़े लंबे हो गए हैं। हाउ मच डैश सेंटीमीटर। तो आप ये जो आपने पिछले साल आपकी जो हाइट थी और इस साल जो हाइट है, उनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 लिख दे रही हूँ और सेंटीमीटर यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर। क्या आपके दोस्त भी लंबे हो गए हैं। फाइंड आउट एंड फिल इन द टेबल। फिर आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है और यहाँ पे आपको वो सब पूछ के लिखना है। तो यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है, फिर पिछले साल उनकी क्या हाइट थी वो लिखना है और इस साल क्या हाइट है और वो कितने सेंटीमीटर लंबे हो गए हैं। ये जो तीनों लेंथ्स हैं ये आपको सेंटीमीटर में ही लिखनी है। फिर उसके बाद है झुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। झुम्पा ने एक बार टॉलेस्ट पीपल, जो वर्ल्ड में टॉलेस्ट पीपल हैं, उनकी लिस्ट पढ़ी। वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर टॉल। उनमें से एक जो था, एक इंसान, वो 272 सेंटीमीटर लंबा था। दैट इज जस्ट डबल ऑफ झुम्पाज हाइट। वो जो झुम्पा की हाइट का डबल था। हाउ टॉल इज झुम्पा। तो झुम्पा की हाइट क्या हुई, तो 272 का जब हम हाफ करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 136 सेंटीमीटर, क्योंकि झुम्पा उसकी हाफ उसकी हाइट है। फिर है इमेजिन कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। क्या वो पर्सन जो है आपके क्लासरूम के डोर से बिना झुके बाहर निकल सकता है। ये आपको इमेजिन करना है और लिख देना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आंसर होगा नो, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा डोर नहीं होता है। फिर है विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट। अगर वो सीधा खड़ा हो जाएगा तो क्या आपके घर के छत को छू जाएगा उसका सिर। तो जैसा भी होगा आप यहाँ पे यस नो वो लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे टॉलेस्ट कौन है। तो फादर मदर जो भी होगा आपको यहाँ पे लिखना है। हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे छोटा कौन है, तो वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स। उन दोनों की हाइट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो आप मेजर करके फिर माइनस करके यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपको अपने आप करना है। और उसके बाद है इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट रेस। दिस इज 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। ये लड़कियों के लिए एक 100 मीटर लंबी रेस है। अरुंधति इज द नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन। अरुंधति जो है वो फिनिशिंग लाइन के सबसे ज़्यादा पास है। शी इज़ अबाउट 6 मीटर्स फ्रॉम इट। वो बस उस फिनिशिंग लाइन से 6 मीटर ही दूर है। बिहाइंड हर इज रेहाना। रेहाना अरुंधति के पीछे है। कोनकना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना। कोनकना और उमा रेहाना से भी पीछे हैं। लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन बिलो। चूज फ्रॉम दीज डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको आंसर करना है जो ऊपर ऑप्शन दिए गए थे उनमें से। हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति। रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोनकना एंड उमा। रेहाना कोनकना और उमा से कितनी ज़्यादा आगे है, तो यहाँ पे आपको 6 मीटर्स लिखना है।
हाउ फार आर कोनकाना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन? कोनकाना और उमा फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर हैं? तो जब आप 6 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 3 मीटर आपको ये ऐड करना है सारा डिस्टेंस। जब आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 15 मीटर्स का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 15 मीटर्स। फिर है हैव यू हर्ड अबाउट अ 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस? क्या आपने कभी 1500 मीटर और या फिर 3000 मीटर रेस के बारे में सुना है? यू रिमेंबर दैट 1000 meters make 1 kilometer and 500 meters make half a kilometer। और आपको याद होगा कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर बनाते हैं और 500 मीटर हाफ किलोमीटर होते हैं। सो यू कैन से, तो आप कह सकते हैं कि इन अ 1500 meters रेस पीपल रन डैश किलोमीटर, यानी 1500 मीटर लंबी रेस में जो लोग होते हैं, जो पार्टिसिपेट रहते हैं उस रेस में, वो डैश किलोमीटर तक दौड़ते हैं। तो यहाँ पे 1500 में 1000 तो हो गया 1 किलोमीटर कंप्लीट, और 500 मीटर है अलग से जो कि हो गया हाफ अ किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 किलोमीटर। इन अ 3000 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर। तो 3000 मीटर लंबी रेस में पीपल 3 किलोमीटर दौड़ते हैं। Have you heard about marathon races in which people have to run about 40 kilometers? क्या आपने मैराथन रेसेस के बारे में सुना है जिनमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर तक दौड़ना होता है? People run marathons on roads because the track of a stadium is only 400 meters। यानी जो लोग होते हैं वो मैराथन रोड पे दौड़ते हैं क्योंकि जो स्टेडियम ट्रैक होता है वो सिर्फ 400 मीटर्स ही होता है। यानी 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू डैश किलोमीटर, यानी स्टेडियम ट्रैक के 10 राउंड्स अगर हम लगाएंगे तो हम डैश किलोमीटर कवर करेंगे। तो जब हम 400 मीटर्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4000 मीटर्स। जब हम उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4, यानी इस डैश में आपको 4 लिखना है। So if you run a marathon on a stadium track, you will have to complete dash rounds। तो अगर आप स्टेडियम ट्रैक पे मैराथन दौड़ेंगे तो आपको डैश राउंड स्टेडियम के कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो जब 10 राउंड में हम 4 किलोमीटर कवर करेंगे तो 40 किलोमीटर कवर करने के लिए हमें स्टेडियम ट्रैक के 100 राउंड्स लगाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद है लॉन्ग जंप। दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। ये लड़कों की एक लॉन्ग जंप है। आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि बहुत सारे बॉयज एक लॉन्ग जंप में वो लॉन्ग जंप कर रहे हैं। फिर उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। धनु की सबसे लंबी जंप है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की। गुरजीत इज सेकेंड। गुरजीत सेकेंड है। His jump is 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुज। उसकी जंप जो है वो धनु की जंप से 20 सेंटीमीटर कम है। गोपी कम्स थर्ड। गोपी थर्ड आता है। His jump is only 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। उसकी जंप जो है वो गुरजीत की जंप से 5 सेंटीमीटर ही कम है। How long are गुरजीत एंड गोपीज जंप? यानी गुरजीत और गोपी की जंप कितनी हुई? तो गुरजीत की है 20 सेंटीमीटर कम धनु से, और धनु की है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। जब हम 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3 मीटर्स 20 सेंटीमीटर। और गोपी जो है उसकी लेंथ 5, उसकी जंप जो है 5 सेंटीमीटर गुरजीत से कम है। तो गुरजीत की है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो गोपी की हुई 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। ट्राई एंड सी हाउ फार कैन यू जंप। तो अब आपको खुद से ट्राई करना है और देखना है कि आप कितनी दूर तक जंप कर सकते हैं। हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल डैश मीटर्स। आप एक बॉल को कितनी दूर तक फेंक सकते हैं? तो आप यहाँ पे जितनी दूर तक फेंक सकते हैं आपको वो मेजर करके लिखना है मीटर्स में। लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल। हाउ फार कैन यू किक इट। अब आप कोई बड़ी बॉल ढूंढिए जैसे कि फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल। आप इसको कितनी दूर तक किक कर सकते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद है हियर आर द
इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स। यहाँ पे कुछ जंप के वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड दिए गए हैं। आपको ऐसे पूरी टेबल दी गई है। फिर इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये टेबल अच्छे से देखनी है और फिर उसके बाद उन क्वेश्चन का आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। यानी चंद्रपाल को और कितने ज्यादा सेंटीमीटर जंप करना होगा मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप के बराबर होने के लिए। तो अभी चंद्रपाल की जंप क्या है, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, और मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड की हाई जंप क्या है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर से अब हमें 2 मीटर 17 सेंटीमीटर को माइनस करना होगा। तो जब हम 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 17 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 28 सेंटीमीटर। फिर है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। यानी बॉबी ए को और कितना जंप करना होगा 2 मीटर्स तक अपनी जो हाई जंप है उसको इक्वल करने के लिए। रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो हाफ मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो बॉबी ए की जंप है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर और 2 मीटर्स, तो 2 मीटर्स में 200 सेंटीमीटर होते हैं। तो 200 सेंटीमीटर में से जब हम 191 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 9 सेंटीमीटर। फिर है, गैलेनाज लॉन्ग जंप इज नियरली। यानी गैलेना की जो लॉन्ग जंप है वो 7 मीटर्स, 7.5 मीटर्स या 8 मीटर्स के सबसे ज़्यादा पास है। तो गैलेना की जो जंप है वो है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, जो कि 7.5 मीटर्स के ज़्यादा पास है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। फिर है, लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट एंड द हाईएस्ट जंप। यानी वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड को देखिए और उनमें जो लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप है उनके बीच का अंतर क्या है। तो जो वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें लॉन्गेस्ट जंप है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर और जो हाईएस्ट जंप है वो है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। तो जब हम 7 मीटर 52 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 9 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। फिर है, इफ माइक पी कुड जंप डैश सेंटीमीटर्स लॉन्गर हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स। यानी अगर माइक पी जो है वो डैश सेंटीमीटर ज़्यादा और जंप कर पाते तो उनकी जो जंप है वो पूरी 9 मीटर हो जाती। तो माइक पी की अभी जो जंप है वो है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर और 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 900 सेंटीमीटर। तो जब हम 900 सेंटीमीटर में से 895 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। यानी यह जो डैश दिया गया है यहाँ पे आएगा 5 सेंटीमीटर। फिर है, हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स, स्टेफका के, चंद्रपाल, जेवियर एस या बॉबी ए। तो किसकी जंप जो है 2.5 मीटर्स के बहुत क्लोज है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो स्टेफका के की जंप है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, चंद्रपाल की जंप है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, जेवियर एस की जंप है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर और बॉबी ए की जो जंप है वो है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। तो इसमें जेवियर एस की जो जंप है वो 2.5 मीटर के सबसे ज़्यादा क्लोज है। रनिंग एक्सरसाइज, द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। यानी जो डॉक्टर है उन्होंने देवी प्रसाद को कहा है कि 2 किलोमीटर तुम डेली दौड़ो फिट रहने के लिए। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, हाउ फार डिड ही रन। तो यहाँ पे जो आपको फील्ड दिखाई गई है उसने उसका 1 राउंड लिया, तो उसने वो कितना दौड़ा। तो ये स्क्वायर फील्ड है और इसकी साइड है 500 मीटर। तो यहाँ पे 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर या फिर 4 into 500 मीटर विच इज इक्वल टू 2000 मीटर
और जब हम 2000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2 किलोमीटर। फिर आपसे पूछा गया है द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम his home, so he chose a park nearby. The boundary of the park was about 400 meters long. यानी जो फील्ड थी वो उसके घर से बहुत दूर थी, तो उसने एक पार्क चूज किया जो कि पास में था। उस पार्क की बाउंड्री जो थी वो थी 400 मीटर। How many rounds of the park must देवी प्रसाद run to complete 2 किलोमीटर? यानी पार्क के कितने राउंड देवी प्रसाद को दौड़ना होगा 2 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए? तो पार्क की बाउंड्री थी 400 मीटर और 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं। तो जब हम 2000 मीटर को 400 मीटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, यानी यहाँ पे आपको लिखना होगा 5 राउंड्स। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड्स। That day he ran dash kilometer and dash meters. यानी एक दिन जो मौसम था वो बहुत ही अच्छा था, उसको वो जो देवी प्रसाद था उसको इतना अच्छा लगा कि वो जॉग करता ही रह गया कि जब तक कि वो थक ना जाए। और वो थका कब? जब उसने 8 राउंड लगा लिए थे। तो उस दिन उसने कितने किलोमीटर और कितने मीटर कवर किए? तो जब हम 400 मीटर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3200 मीटर। लेकिन यहाँ पे आपको किलोमीटर और मीटर अलग अलग लिखना है। तो जब हम 3200 मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 3 किलोमीटर तो हो जाएंगे और जो 200 मीटर बचा वो मीटर्स वाले डैश में आपको लिखना है। फिर उसके बाद है हाउ मेनी रूम्स हाई? द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई। जो कुतुब मीनार है वो 72 मीटर्स हाई है। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम? यानी जो आपकी क्लासरूम है वो कितने मीटर ऊंची है? तो आपकी क्लासरूम जो भी जितनी भी मीटर ऊंची है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 मीटर्स लिख रही हूँ। फिर उसके बाद है गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। यानी गेस कीजिए कि कितने रूम एक दूसरे के ऊपर जब हम रखेंगे तो वो कुतुब मीनार के बराबर होंगे। तो ये गेस आप ऐसे लगा सकते हैं कि जैसा कि जो कुतुब मीनार है वो 72 मीटर हाई है और आपकी जो क्लासरूम है वो 3 मीटर हाई है। तो जब हम 72 मीटर को 3 मीटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 24। यानी इस डैश में आपको 24 लिखना है। एक्सप्लेन हाउ यू मेड अ गेस। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने ये गेस कैसे लगाया। उसके बाद है फ्रॉम कोझीकोड टू थालासरी। सुबोध इज गोइंग टू कोझीकोड विच इज 24 किलोमीटर्स अवे। यानी सुबोध कोझीकोड को जा रहा है जो कि 24 किलोमीटर दूर है। मंजरी इज गोइंग टू थालासरी विच इज 46 किलोमीटर अवे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और मंजरी जो है वो थालासरी जा रही है जो कि 46 किलोमीटर दूर है और वो भी दूसरी डायरेक्शन में। तो ये डिस्टेंसेस एक पॉइंट से मेजर किए गए हैं। और फिर पूछा गया है हाउ फार इज कोझीकोड फ्रॉम थालासरी? यानी जो कोझीकोड है वो थालासरी से कितनी दूर है? तो कोझीकोड है 24 किलोमीटर दूर और थालासरी जो है वो है 46 किलोमीटर दूर। और अब आपको इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करना है। जब आप 24 किलोमीटर प्लस 46 किलोमीटर करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 70 किलोमीटर। यानी आपको इस डैश में 70 किलोमीटर लिखना है। फिर आपसे पूछा गया है इसके बाद हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल? यानी आपका जो घर है वो स्कूल से कितनी दूर है? तो आप वो जितनी भी दूर है आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर है मोमून कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। जो मोमून है वो स्कूल आता है बहुत दूर से। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉन्ड। वो पहले 400 मीटर जाता है तालाब तक। विथ स्लीपर्स इन हिज हैंड्स ही देन वॉक्स 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड। फिर वो अपने हाथों में चप्पल लेके पॉन्ड वो जो तालाब है उसमें जाता है 150 मीटर। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड। फिर वो 350 मीटर चौड़ी ग्रीन फील्ड से दौड़कर जाता है। देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर्स वाइड रोड टू रीच हिज स्कूल। फिर वो 40 मीटर चौड़ी रोड को केयरफुली बहुत ही ध्यानपूर्वक क्रॉस करता है स्कूल पहुंचने के लिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है
हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, यानी जो मोमून है वो हर दिन कितना चलता है स्कूल पहुंचने के लिए। तो पहले वो 400 मीटर पौंड तक, फिर 150 तालाब के अंदर से, फिर 350 ग्रीन फील्ड और फिर 40 मीटर वाइड रोड। अब जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 940 मीटर, यानी वो 940 मीटर दूर से आता है। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर, क्या ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा है? तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 940 मीटर जो है वो 1000 मीटर से कम है, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे नो। फिर उसके बाद है फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल इन द टेबल, राइट इन मीटर्स और किलोमीटर्स। यहाँ पे आपको अपने दोस्तों से पता करना है कि वो स्कूल से कितनी दूर रहते हैं और जितनी दूर वो रहते हैं वो आपको मीटर या फिर किलोमीटर में लिखना है। तो इस जगह आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है और फिर इस जगह आपको लिखना है कि वो उनका जो घर है वो कितनी दूर है स्कूल से। तो आप ये पूछ के अपने फ्रेंड से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हु अमॉन्ग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल, यानी आप में से कौन स्कूल के सबसे ज़्यादा पास रहता है। तो जो भी रहता है आप उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे। हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से सबसे ज़्यादा दूर कौन रहता है, यहाँ पे आप उसका नाम लिखिए। हाउ मैनी चिल्ड्रन लिव लेस दैन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल, यानी जो आपके फ्रेंड है उनमें से कौन सा ऐसा फ्रेंड है जो कि 1 किलोमीटर से कम के एरिया में रहता है। अगर कोई है तो आप उसका नाम लिख दीजिए और अगर ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है आपका तो आप यहाँ पे नोबडी लिख दीजिए। फिर है इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, कोई ऐसा भी है जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहता हो। हाउ डू दे कम टू स्कूल, तो वो स्कूल कैसे आता है। तो अगर कोई 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर रहता है तो आप उसका नाम लिख दीजिए और पता कीजिए कि वो किस चीज़ से आता है, बस, वैन, जो भी आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद है गेस एंड फाइंड आउट। हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन अ रील, यानी एक रील में धागा कितना लंबा होता है। रील वो होती है जिसमें हम किसी भी धागे को लपेट देते हैं। तो एक रील में जो धागा होता है वो लगभग 200 मीटर जितना लंबा होता है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील, कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग, यानी जो काइट रील होती है उसकी स्ट्रिंग कितनी लंबी होती है। काइट रील को हिंदी में हम मांझा भी कहते हैं और क्या वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1000 मीटर एंड यस इट कैन बी मोर देन अ किलोमीटर, यानी हाँ ये 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। फिर है इफ अ हैंडकरचीफ इज मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी, अगर एक हैंडकरचीफ सिर्फ एक ही धागे से बनाया जाएगा तो वो धागा लगभग कितना लंबा होगा। तो अगर एक हैंकी को सिर्फ एक ही थ्रेड से बनाया जाएगा तो वो जो धागा होगा वो लगभग 5000 मीटर लंबा होगा। फिर है आई विश आई वर, एक पोएम दी गई है। आई विश आई वर अ काइट सो दैट आई कुड राइज अबव दिस बिल्डिंग्स हाइट, काश मैं एक पतंग होती तो मैं इस बिल्डिंग की हाइट से भी ज़्यादा ऊंची तक जा सकती। आई विश आई वर अ बर्ड सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबव दैट काइट, काश मैं एक चिड़िया होती तो मैं उड़ के उस पतंग से भी ज़्यादा ऊंचा जा सकती। आई विश आई वर अ क्लाउड सो दैट आई कुड मूव अबव दोज लिटिल बर्ड्स, काश मैं एक बादल होता तो मैं उन चिड़ियों से भी ज़्यादा ऊपर तक जा सकता। I wish I were a plane so that I could rise above the clouds and the hills. काश मैं एक प्लेन होती तो मैं वो बादल और पहाड़ों से भी ज़्यादा ऊंचा जा सकती। तो ये पोएम जो है ऐसे दी गई थी आपको और फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ट्राई टू फाइंड आउट विच इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, अबाउट हाउ मैनी रूम्स हाई वॉज इट, आपने कौन सी बिल्डिंग देखी है
कौन सी इमारत देखिए जो सबसे ज़्यादा ऊंची रही हो और वो लगभग कितने रूम ऊंची थी। तो ये आपको लिखना है अपने आप से। फिर है हाउ हाई कैन अ काइट गो, कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार। एक पतंग जो है वो कितना ऊंचा जा सकती है, क्या ये कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊपर जा सकती है? तो एक पतंग जो है वो लगभग 100 मीटर ऊंचा जा सकती है। यस, इट कैन गो हायर देन द कुतुब मीनार। हाँ, ये कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा जा सकती है। फिर है हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, कैन इट फ्लाई हायर देन द माउंट एवरेस्ट विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर हाई। एक जो प्लेन है वो कितना ऊंचा उड़ सकता है, क्या वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है जो कि लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है। तो जो एक प्लेन होता है, अ प्लेन कैन फ्लाई अबाउट 10,000 मीटर्स यानी 10 किलोमीटर। यस, इट कैन गो हायर देन द माउंट एवरेस्ट। हाँ, वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो एक प्लेन जो है वो 10,000 मीटर ऊंचा उड़ सकता है। फिर है हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, क्या आपने कभी बादलों को अपने नीचे देखा है? अगर देखा है तो आप यहाँ पे यस लिख दीजिए, अगर आपने नहीं देखा तो नो लिख दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। तो मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।